नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज दुनिया वाले में हम बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच उस विवाद की जो बस कुछ ही महीनों पुराना है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं मानो भारत और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हों। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ की घोषणा की और इस टैरिफ के बाद अमेरिका को लगा कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हकीकत से दूर भारत ने अमेरिका के सामने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा। नतीजन आज तक अमेरिका भारत को तोड़ नहीं पाया। यही कारण है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर उनके प्रशासन के मंत्री भारत को किसी भी तरह मनाने और उसे झुकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत अब अमेरिका के वाणिज्य सचिव सीधे सीधे भारत को लेकर ऐसी चेतावनियां जारी कर रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि वो अब विचलित हो रहे हैं। यानी अमेरिका जहां भारत को अब तक टेबल पर बैठकर झुकाने में नाकामयाब साबित हुआ है, वहीं ये बौखलाहट बता रही है कि वाणिज्य सचिव चाहते हैं कि भारत को फिक्स करने की जरूरत हो। जी हां, अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है दैट वी नीड टू फिक्स इंडिया, और ये बयान वाणिज्य सचिव की तरफ से जारी हुआ है। ट्रंप प्रशासन के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा कि नई दिल्ली को सुधार की आवश्यकता है, यानी भारत को ठीक करने की जरूरत पर जोर इस समय अमेरिका दे रहा है। ये वही लुटनिक हैं जो अब से एक महीने पहले ये दावा कर रहे थे कि उनके प्रयासों और इस टैरिफ की वजह से वो भारत को टेबल पर लाने के लिए मजबूर करेंगे और वो भारत अमेरिका के साथ व्यापार डील पर काम करेगा। ये भी लगातार प्रयासों में देखा गया। उन्होंने बयान जारी करके एक महीने पहले कहा था कि भारत को हम उस स्थिति में लाएंगे कि वो टेबल पे बैठे, हमारी शर्तों को माने, हमारे साथ डील्स करे, लेकिन भारत ने इन सबको अस्वीकार कर दिया। भारत टेबल पर बातचीत के लिए अपनी मर्जी से आया, लेकिन एक डील के लिए, ना कि अमेरिका की मनमानी को स्वीकार करने के लिए। ये मैसेज अमेरिका के लिए बहुत क्लियर था। नतीजन अभी तक भारत ने फ्रंट पर रह के अमेरिका के हमलों का जवाब दिया और अमेरिका बैकफुट पर आ गया। और अब ऐसे बयान अमेरिका की तरफ से जारी हो रहे हैं। लेकिन क्या केवल एकलौता यही कारण है जिसकी वजह से अमेरिका इस तरीके के बयान दे रहा है या अमेरिका के प्रशासन की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं? जी नहीं, इसके कई और कारण हैं। हाल ही में मूडीज की तरफ से आई एक रिपोर्ट भी इस समय अमेरिकी प्रशासन का सरदर्द बन चुकी है, जो ये दावा करती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसलों की वजह से अमेरिका में रिसेशन की स्थिति बरकरार रहने वाली है। यानी हालात अभी और तनावपूर्ण होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदी का दौर अमेरिका में आएगा, ये बात भी कही गई है। खासतौर पर अमेरिका के अलग अलग राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। इससे जुड़ी रिपोर्ट हम पहले ही आपको बता चुके हैं। भारत ने अब तक अमेरिकी दबाव का बहुत ही परिपक्वता के साथ सामना किया है, लेकिन इन सब के बीच में दर्द तो वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक का झलक रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी उपभोक्ताओं को सामान बेचना भारत चाहता है तो उसे राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करना होगा। ल्यूटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें कई देशों को ठीक करना है, जैसे स्विट्जरलैंड, ब्राजील, भारत। ये ऐसे देश हैं जिन्हें अमेरिका के प्रति सही प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। उन्हें अपने बाजार खोलने चाहिए, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों को रोकना चाहिए, और इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। भारत इस समय अमेरिका के कुछ सबसे कड़े टैरिफ का सामना कर रहा है, जहां कुछ वस्तुओं पर 50% तक का शुल्क भी लगाया गया है, जो हाल ही में ब्रांडेड और पेटेंट दवा उत्पादों पर 100% शुल्क लगाया गया है, जिससे भारतीय कंपनियां मुश्किल में पड़ गई। भारतीय दवा कंपनियों का लगभग 40% राजस्व अमेरिकी बाजार से आता है, लेकिन भारत को घेरने के अलावा अमेरिका पर भी इसके प्रभाव लगातार पड़ रहे हैं। नतीजन लूटने का ऐसे बयान दे रहे हैं। लुटनिक के मुताबिक इन देशों यानी भारत और ब्राजील को यह समझना होगा कि अगर आप अमेरिकी उपभोक्ताओं को बेचना चाहते हैं तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना होगा। यानी चेतावनी में कहा जा रहा है कि अगर भारत को डील्स चाहिए और भारत अमेरिका के इस टैरिफ से राहत चाहता है तो अमेरिका की शर्तों पर भारत काम करे। लेकिन भारत तो पहले ही कह चुका है कि ऐसा नहीं होने वाला है। जहां तक बात रूसी तेल खरीदारी को लेकर के है तो भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, और क्योंकि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्राथमिकताओं में है, इसलिए भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा। और ये हमने पहले ही सितंबर और अगस्त के
डाटा में देख लिया किस तरीके से भारत ने जमकर रूस से तेल खरीदारी की, बजाय इस टैरिफ वाले फैसले के दबाव के तौर पर आने के बावजूद भी हमने देखा भारत ने बार बार कई मौकों पर इसे लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। चाहे संयुक्त राष्ट्र के मन से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बोलना हो या फिर भारत सरकार का बार बार कई स्टेटमेंट जारी कर अपने पक्ष को खुले तौर पर दुनिया के सामने रखना। भारत ने कई बार कहा कि भारत इस स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। व्यापारिक डील को लेकर अमेरिका कुछ और ऑफर करना चाहे तो करे। अमेरिका ने शुरुआत में भारत के कृषि क्षेत्र पर नजर डाली थी और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में कूदने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी प्लानिंग थी। भारत ने उसे अस्वीकार किया और इसी के बाद 25% टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया। आज तक भारत इस बात पर बना हुआ है। अभी तक ये कोई नहीं जानता कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर जो बातचीत चल रही है वो किन पहलुओं पर हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं। और ये भी साफ है कि रूसी तेल खरीदारी को लेकर के भी भारत झुकने वाला नहीं है। तो क्या अमेरिका यहाँ झुकने वाला है? इसके कई कारण भी हैं। मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पहले ही कह चुकी हैं कि ट्रंप के आर्थिक मॉडल लगातार सवालों के घेरे में है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उच्च टैरिफ और वृद्धि दरों में गिरावट से व्यापार और निवेश दोनों पर नकारात्मक दबाव पड़ेगा। इस तरह की अस्थिरता अमेरिकी आर्थिक मशीनरी को अंदर से खाएगी। मूडीज जैसी एजेंसियां द्वारा रेटिंग के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आती वो अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के संवेदनशील बिंदुओं पर रोशनी डालती है। अगर अमेरिका निर्यात, व्यापार और विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाले टैरिफ को हथियार बनाता है तो इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है, मुद्रास्फीति, सरकारी घाटा और वित्तीय अस्थिरता भी बढ़ेगा। ऐसे कई और आंकलन एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए हैं जो अपने अपने स्तर पर अमेरिका को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने अभी तक इस टैरिफ वाली नीति को लेकर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अमेरिका पर टैरिफ का असर आप अलग अलग क्षेत्र में भी देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए चीन से आने वाले सोयाबीन को लेकर। हाल ही में खबर आई कि अमेरिका की सोयाबीन कंपनियों को चीन द्वारा बंदी और बाकी देशों के रुख ने चिंता में डाल दिया है। भारत अगर कृषि और जैव उत्पादन को बेहतर बनाए तो अमेरिका द्वारा छोड़ी गई मांग का एक हिस्सा भी वो भर सकता है। अमेरिका जहां अलग अलग क्षेत्रों में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं हम देख पा रहे हैं कि ये स्थिति बैकफायर हो रही है, क्योंकि टैरिफ लगाने की वजह से चीजें अमेरिका में महंगी हो रही हैं और लोगों पर बोझ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसका एहसास कहीं ना कहीं अमेरिका को भी हो रहा है। नतीजन अमेरिका इस समय एक दबाव बनाने वाली कोशिश और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुआ है। फिर चाहे वो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का बयान हो या फिर चीन और भारत को लेकर अलग अलग मोर्चों पर यूरोपीय संघ और नेटो जैसे संगठनों पर उनका दबाव बनाना, कि जैसे अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की घोषणा की, वैसे ही यूरोपीय संघ और नेटो देश भी भारत और चीन के खिलाफ टैरिफ की घोषणा कर दी। लेकिन अभी तक यूरोप ने बहुत शांत रहकर टैरिफ को लेकर अपना कोई समर्थन अमेरिका को नहीं दिया है। शुरुआती दौर में जब तक अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया था तब तक जरूर चाहे नेटो हो या फिर यूरोपीय संघ या फिर इनसे जुड़े हुए देश ये पहले कह चुके हैं कि वो भी अमेरिका की तरह टैरिफ की घोषणा करेंगे। लेकिन जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया और उसके बाद के परिणाम आने शुरू हुए, बहुत शुरुआती परिणाम आए, तो यूरोप इस बात को लेकर समझ गया कि उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी भारत और चीन जैसे व्यापार को ब्लॉक कर या इन देशों को ब्लॉक करके उसके लिए पैदा हो सकती है। यही कारण है कि समय के साथ यूरोप ने अपने आप को शांत रखने का चुनाव किया और अमेरिका के पाले में ही गेंद फेंक दी और अब अमेरिका घिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।